हेलो एवरीवन, दिस इज भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। क्लास हम करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर की। ये आपका सेकंड सब्जेक्ट है, फिलोसॉफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। इसकी हमने 2 क्लास अब तक की हैं। ऐसा मत सोचना कि 2 क्लास हुई हैं, बहुत कम क्लास हैं, लेकिन क्लास के अंदर कंटेंट हम ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। 5 से 10 क्लास के अंदर आपका सारा कंटेंट जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी क्लासेस, जितने भी सब्जेक्ट की क्लासेस हो रही हैं वो सब आप देखते जाइए। जैसे जैसे एग्ज़ाम टाइम नज़दीक आएगा, क्लासेस की जो टाइम लिमिट है वो भी बढ़ा दी जाएगी, और फिर एग्ज़ाम टाइम पे यानी एग्ज़ाम से 5 दिन 10 दिन पहले कंप्लीट मैराथन लेके मैं आपका कंटेंट कवर करा दूंगी। ठीक है, जितना भी मटेरियल है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर देना, बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि जब क्लास आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और बाकी जिन लोगों को नोट्स परचेज करने हैं, पहले तो ये बता दूं कि पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स, ठीक है, और सोशल साइंस, इनके जो नोट्स हैं वो मैंने रेडी कर दिए हैं। रेडी इंग्लिश में हुए हैं, हिंदी वर्जन इनका रहता है, हिंदी भी बहुत जल्द कर दूंगी। ठीक है, क्योंकि वर्क तो चल ही रहा है। बाकी जो आपके कॉमन सब्जेक्ट हैं वो आपके बाइलिंगुअल हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे। तो जो लोग लेना चाहते हैं वो लोग ले सकते हैं। अमाउंट बहुत ज़्यादा मैंने नहीं रखा है, 80 रुपीज़ पर सब्जेक्ट है। तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे देती हूँ कि जो लोग लेना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, 790 690 1757। ठीक है, और जो ये मैंने पेडागोजिकल सब्जेक्ट इंग्लिश में किए हैं उसका रीज़न यही है कि आप ही लोगों की डिमांड थी कि मैम ये आप सेपरेट कर दीजिए, इंग्लिश में कर दीजिए, इंग्लिश और हिंदी अलग कर दीजिए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इंग्लिश के अलग कर दिए। जो नेक्स्ट पीडीएफ अपलोड होगी वो बाइलिंगुअल होगी, तो परेशान मत होना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फिलोसफी क्या होता है? दर्शन। फिलोसफी क्या होता है? दर्शन होता है। फिलोसफी 2 शब्दों से मिलके बना है। फिलोसफी एक तरीके से किसी के विचार होते हैं। ठीक है, जैसे किसी की फिलोसफी कुछ होती है, किसी की फिलोसफी कुछ होती है। जैसे हमारे एक्सपीरियंस जो होते हैं, जैसे मेरा एक्सपीरियंस, मेरा मुझसे कोई बातचीत करे तो मेरे व्यूज़ कुछ और होंगे। कोई भी टॉपिक पर्टिकुलर हो तो मेरे विचार कुछ और हो सकते हैं, आपके विचार कुछ और हो सकते हैं, आपकी मम्मी के विचार कुछ और हो सकते हैं। तो सबके जीवन की फिलोसफी अलग होती है। ठीक है, तो फिलोसफी क्या है? 2 शब्दों से मिलके बनी है, फ्लो और सोफिया। फ्लो और सोफिया यानी लव ऑफ विजडम, यानी जिन्हें ज्ञान से प्रेम होता है। ज्ञान यानी नॉलेज लेते रहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग या कोई नॉलेज, कोई ना कोई पर्टिकुलर इंसान, कोई भी हो अपनी लाइफ में, वो एक्सपीरियंस करता जाता है, नॉलेज लेता जाता है। लेकिन हम कंसीडर किन्हें करते हैं? एजुकेटेड लोगों को करते हैं, है ना। जो लोग पढ़ते नहीं है या बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं किया, ऐसा नहीं है कि उनके पास ज्ञान नहीं होता या उनके पास अनुभव नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास ज्यादा ज्ञान हो, लेकिन कंसीडर एजुकेटेड लोगों को किया जाता है। तो एजुकेटेड लोगों की फिलोसफी को माना जाता है। अब कोई अनपढ़ जाके ये कहने लगे कि ये रूल चेंज होना चाहिए, तो क्या वो चेंज हो जाएगा? नहीं होने का, चाहे उनकी बात सही हो, लेकिन नहीं होगा। तो इसमें हम एजुकेटेड लोगों को कंसीडर करते हैं। तो फिलोसफी का मतलब होता है ज्ञान से प्रेम, यानी इस प्रकार ज्ञान या सत्य की खोज को तत्व ज्ञान कहा जाता है। यानी इन दिस वे सर्च ऑफ विजडम और ट्रूथ इज कॉल्ड फिलोसफी एंड द मैन हु एंगेज हिमसेल्फ इन द सर्च इज कॉल्ड फिलोसोफर। यानी जो सत्य की खोज करता है या ज्ञान की खोज करता है उसे तो फिलोसफी बोला जाता है। यानी हम ज्ञान लेते जा रहे हैं, खोज करते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, तो हम तो ये फिलोसफी हो गई हमारी। लेकिन जो इंसान इसमें इन्वॉल्व है, जो खोज कर रहा है, वो क्या कहलाता है? फिलोसोफर कहलाता है। ठीक है, यानी ज्ञान और सत्य की खोज को क्या बोला जाता है? फिलोसफी बोला जाता है। यानी जो भी कोई कंसेप्ट डेवलप होता है वो फिलोसफी हो गई। लेकिन जो इंसान डेवलप कर रहा है, जो उसे हर दिन रोज घूम रहा है, हर दिन खोज कर रहा है, तो वो क्या हो गया? वो फिलोसोफर हो गया। ठीक है, इन इज फेमस बुक रिपब्लिक प्लेटो सेज, रिपब्लिक एक बुक है, प्लेटो ने दी है, ये बहुत ही फेमस बुक है, पूछ भी लेता है कंपटीशन में। तो प्लेटो ने रिपब्लिक बुक में कहा है कि ही हु हैज अ टेस्ट ऑफ एवरी सॉर्ट ऑफ नॉलेज एंड हु इज क्यूरियस टू लर्न एंड नेवर सेटिस्फाइड मे बी जस्टली टर्म्ड अ फिलोसोफर। यानी वो इंसान जिसे, कुछ लोग ऐसे नहीं होते हैं कि बहुत ज्यादा मल्टी टैलेंटेड होते हैं कि भाई जितना ज्ञान मिल जाए उतना कम है। तो यानी जिसके पास हर तरीके का ज्ञान का स्वाद है, यानी थोड़ा थोड़ा उसे ज्ञान सारा कुछ है, लेकिन वो तब भी सीखने के लिए उत्सुक है कि मुझे और नॉलेज हो जाए, मुझे और नॉलेज हो जाए। और जो कभी सेटिस्फाई नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं? फिलोसोफर बोलते हैं, उसे हम दार्शनिक बोलते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक
स्पेसिफिक मीनिंग क्या है फिलोसफी का? स्पेसिफिक मीनिंग क्या है कि फिलोसफी इज दैट डीप थिंकिंग एंड मेडिटेशन विच कंसर्न इटसेल्फ टू गॉड, द सोल एंड द नेचर। यानी दर्शन उस गहरी सोच और ध्यान के रूप में जो स्वयं को ईश्वर से, आत्मा और प्रकृति से संबंधित करता है। ठीक है, यानी हम खोज अगर कर रहे हैं तो किसी एक चीज की थोड़ी ना करेंगे, अध्यात्म से भी जुड़ेंगे, भगवान से भी जुड़ेंगे, आत्मा से भी जुड़ेंगे और नेचर, जिस फिजिकल वर्ल्ड में हम रह रहे हैं उसकी भी खोज करेंगे। तो किसी भी चीज पे हम खोज कर सकते हैं, किसी भी चीज पे हम मनन कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, थिंकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस कंसंट्रेशन एंड डीप थिंकिंग इज फॉर रिवीलिंग द हिडन एंड इमोर्टल रियलिटीज। यानी अगर कोई भी फिलोसोफर है या कोई भी इंसान अगर किसी चीज की खोज करता है तो वो खोज किस चीज की कर रहा है? जो अब से पहले खोजी नहीं गई हो, जो हिडन चीजें हैं या इमोर्टल रियलिटीज हैं जिन पे हमारा विश्वास नहीं होता है, तो उन चीज की तो खोज करते हैं। चलो मान लो साइंटिस्ट ही है, वैसे साइंस का टॉपिक इससे रिलेट नहीं करता है, साइंटिस्ट ही है तो वो खोज करते हैं, कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। और कोई दूसरा साइंटिस्ट आया, मानो सेम एक्सपेरिमेंट पे उसने दोबारा एक्सपेरिमेंट किया तो उसने भी तो उसमें छिपी हुई चीजें निकाली ना। तो इसी तरीके से फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी में हम खोज करते हैं। ठीक है, और खोज करके जो हिडन चीजें होती हैं, जो चीज बाहर नहीं निकली है उससे क्या है, बाहर लेके आते हैं, हिडन चीजों को बाहर लेके आते हैं, रिवील करते हैं। अब वो हिडन चीजें क्या हो सकती हैं? फिलॉसफी बात करती है नेचर ऑफ लाइफ, यानी जो हमारी लाइफ है उसकी प्रकृति कैसी है, हम लोग कहाँ से आए हैं, हमारा फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, ये नेचर कैसे चल रही है, कैसे इंसान की उत्पत्ति हुई है, कैसे जितनी भी शक्तियां हैं वो कैसे ऑपरेट हुई हैं, कैसे हेवनली बॉडी अफेक्ट करती है हमारी लाइफ को, क्या स्वर्ग है, क्या नर्क है। तो ये सारे जितने भी इलॉजिकल क्वेश्चन है ना वो सारे फिलॉसफी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, देखो लिखा हुआ है कि मानव कहां से आया, उसका अंतिम गंतव्य क्या होगा, बाहरी प्रकृति मानव जीवन को कैसे प्रभावित करती है, ये ब्रह्मांड कैसे बना है, कैसे ये ब्रह्मांड चल रहा है, जो स्वर्गीय पिंड है वो हमें कैसे प्रभावित करते हैं हमारे जीवन को, क्या इसके बाद भी कोई जीवन होगा, हमारे मरने के बाद पता होता है कि हमारा जन्म कहाँ होगा, कैसे होगा, नहीं। स्वर्ग क्या है हमें पता ही नहीं होता कि मरने के बाद क्या होता है, लेकिन हम शास्त्रों के अनुसार अच्छे कर्म करते हैं ताकि हमें अच्छा आगे मुक्ति मिल सके। तो स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, ये सारे दार्शनिक चिंतन और परम अनुभूति के विषय हैं। ठीक है, वाइडर मीनिंग क्या है, यानी दर्शन का व्यापक अर्थ क्या है? वाइडर मीनिंग है फिलोसफी का कि फिलोसोफर्स डू नॉट फॉर्म अ स्पेसिफिक एंड स्पेशल ग्रुप देमसेल्व्स, यानी दार्शनिक स्वयं कोई विशिष्ट या विशेष समूह नहीं बनाते हैं, वे सभी व्यक्ति दार्शनिक है। यानी कोई ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर इंसान को हमने कैटेगरी में कर दिया कि ये ही दार्शनिक है। हर वो इंसान दार्शनिक है, हर वो इंसान फिलोसोफर है जो किसी ना किसी तरीके की खोज में है, सत्य की खोज में है, ट्रूथ की खोज में है, रियलिटी की खोज में, सच्चाई की खोज में है। तो वो हर इंसान क्या होता है? फिलोसोफर होता है। ठीक है, जो किसी ना किसी रूप में सत्य यथार्थ की खोज करते हैं। गहन अध्ययन से इस तथ्य का पता चलता है कि मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने दीर्घ जीवन में तरह तरह के अनुभव से गुजरता है। तो ये अनुभव से क्या करते हैं? नया ज्ञान प्रदान करते हैं। ठीक है, अगर इसका ओवरऑल रिजल्ट देखा जाए तो जितने भी अनुभव हम अपने लाइफ में लेते हैं, देखो हम तो बच्चे हैं लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं जिन्हें लाइफ में ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो जब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हमें अपनी लाइफ में हम ले लेते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि गलत चीज़ें क्या हैं, सही चीज़ें क्या हैं, हमें अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए उचित है, क्या हमारे लिए अनुचित है, क्या रेलिवेंट है, क्या इरेलीवेंट है, वो सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं, है ना। बहुत सारे काम हम करते हैं तो हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि ये गलत है, उन्हें कैसे पता? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है ना। तो ये जितने भी अनुभव हम ले रहे हैं उन अनुभव के आधार पे सही गलत, उचित अनुचित, प्रासंगिक अप्रासंगिक के बीच भेदभाव करने की क्षमता विकसित करता है। एक अर्थ में हम में से प्रत्येक यह खोज किसी न किसी रूप में कुछ कम या अधिक मात्रा में करते हैं, यानी कुछ लोग ज्यादा खोज करते हैं, कुछ लोग कम खोज करते हैं। अब जैसे कि कुछ महाराज हो सकते हैं जो गुरु होते हैं, ठीक है, वो अध्यात्म में रहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में रहते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या है समाधि लगाते हैं, कुछ लोग किसी न किसी तरीके की खोज में लगे ही रहते हैं, कुछ सच की खोज में लग रहे हैं, कोई भगवान को पाने के लिए लगा हुआ है। सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो कुछ लोग क्या है कम खोज करते हैं, कुछ ज्यादा करते हैं, तो इसकी मात्रा अधिक या कम हो सकती है। तो विविधताओं से भरी इस दुनिया में जीवन सुचारू रूप से चलने के लिए यह खोज जरूरी है। इस अर्थ में हम में से प्रत्येक कभी ना कभी दार्शनिक बन जाता है, यानी आप लोग भी फिलोसोफर है, हर कोई फिलोसोफर है, क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ खोज में लगा ही रहता है। ठीक है, जैसे कि सत्य की यह खोज दर्शन है। महान दार्शनिक ने एक टिप्पणी दी है कि एवरी मैन इज बोर्न मेटाफिजिशियन, यानी प्रत्येक व्यक्ति का एक जन्मजात तत्वमीमांसा है। ठीक है, यानी हर कोई कुछ ना कुछ खोज करता रहता है। डेफिनेशन क्या है फिलोसफी की? फिलोसफी लाइक अदर स्टडीज एम प्राइमरीली एट नॉलेज, यानी इसका पूरा फोकस किस पे रहता है? ज्ञान पे रहता है।
देखो टॉपिक थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है, लेकिन आपको बस प्रैक्टिकली समझना है कि इसमें सारा फोकस ज्ञान पे रहता है कि हमें ज्ञान को कैसे खोजना है, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। तो हर कोई खोज में लगा हुआ है, कोई ज्यादा खोज रहा है, कोई कम खोज रहा है। हर इंसान एक तरीके से फिलोसोफर ही होता है, ठीक है। तो बर्ट्रैंड रूजल ने एक डेफिनेशन दी है कि दर्शन जैसे और सब्जेक्ट होते हैं ना, हम और डिसिप्लिन या और स्टडीज हम करते हैं, इसी तरीके से फिलोसफी। लेकिन फिलोसफी का मुख्य एम क्या है? ज्ञान है, इसका लक्ष्य है ज्ञान की खोज, ठीक है। फिस्टे ने एक डेफिनेशन दी है कि दर्शन क्या है? ज्ञान का विज्ञान है, क्योंकि इसमें हम नॉलेज ही खोजते हैं, ठीक है। कॉम्पटे ने एक डेफिनेशन दी है कि फिलोसफी इज द साइंस ऑफ साइंस, यानी दर्शन शास्त्र क्या है? विज्ञानों का भी विज्ञान है। Philosophy is that branch of knowledge in which the ultimate reality of the universe, real form of human being, creation, creator, soul and God, यानी दर्शन ज्ञान की वह शाखा है जिसमें सृष्टि का परम यथार्थ, मनुष्य का वास्तविक रूप यानी हमारी रियलिटी क्या है, ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि किसने बनाई है, इसका रचयिता कौन है, या सृष्टि क्या चीज है, आत्मा क्या है, परमात्मा या ईश्वर क्या है, ज्ञान और अज्ञान में क्या फर्क है, ज्ञान प्राप्ति के साधन क्या है, कैसे नॉलेज मिलती है। देखो अभी हम पीछे नॉलेज भी पढ़ के आए थे, तो नॉलेज भी बहुत तरीके की होती है ना। एक तो बुकिश नॉलेज जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल वाली नॉलेज, बाहरी नॉलेज, एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज, तो ये सारी क्या है? सारे ज्ञान प्राप्ति के साधन है। तो ज्ञान प्राप्ति के भी बहुत सारे साधन हैं। मानव जीवन का परम लक्ष्य, उसके साधन, उपलब्धि पर तार्किक रूप से चर्चा की जाती है, ठीक है। तो फिलोसफी के अंदर सारा हम यही पढ़ते हैं, ये ज्ञान की ही शाखा है। इसके अंदर हम यही चीजें पढ़ते हैं कि ये ब्रह्मांड कैसे बना, ह्यूमन बीइंग कहाँ से आए, हमारी रियल फॉर्म क्या है, हमारा क्रिएटर कौन है, अगर कोई क्रिएटर है तो उसका भी कोई ना कोई क्रिएटर होगा, हमारी आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, ये सारी चीजें, ठीक है। फीचर्स ऑफ फिलोसफी यानी दर्शन की विशेषताएं। विशेषता क्या है? फिलोसफी अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस एंड सिचुएशन, यानी अनुभव और स्थिति के अनुसार दर्शन। तो फर्स्ट स्पेशल फीचर क्या है फिलोसफी का? इट कम्स आउट ऑफ स्पेसिफिक एक्सपीरियंस, स्पेशल सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशन, यानी कहीं ना कहीं से तो हमें एक्सपीरियंस मिलते हैं, तो कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, कुछ सिचुएशंस होते हैं जहां से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, जहां से हम नॉलेज गेन करते हैं। अब सबकी सिचुएशन अलग हो सकती है। अब किसी दो इंसान को बैठाया जाए, एक साथ उनसे डिस्कशन किया जाए, तो हर किसी की सिचुएशन अलग होगी, सर्कमस्टांसेस अलग हो सकते हैं, हर किसी का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, हर किसी का दुख अलग हो सकता है, हर किसी का सुख अलग हो सकता है। तो ये फिलोसफी किस पे आधारित है? एक्सपीरियंस और सिचुएशन पे, ठीक है। दिस इज द रीजन व्हाई डिफरेंट पर्सन एडॉप्टेड डिफरेंट फिलोसफी, यानी यही कारण है कि हर इंसान की जो फिलोसफी है, हर इंसान का जो ज्ञान है वो अलग अलग है, क्योंकि आपका अनुभव अलग है, मेरा अनुभव अलग है ना। अब जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हैं, मैं YouTube पे पढ़ा रही हूँ, तो मेरा YouTube का एक्सपीरियंस आपसे पूछने लगे YouTube का एक्सपीरियंस, तो आपसे बहुत सारे लोग YouTube पे भी कनेक्ट होंगे या Instagram पे कनेक्ट होंगे, तो आपका अनुभव अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है ना। तो हर इंसान की फिलोसफी क्या होती है? अलग होती है, उनकी लाइफ के अकॉर्डिंग होती है, उनके सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग होती है, उनके कंडीशन के अकॉर्डिंग होती है ना। सेकेंड है फिलोसफी एंड साइंस, यानी दर्शन शास्त्र और विज्ञान। तो दर्शन शास्त्र भी विज्ञान से निकटता से संबंधित है, क्योंकि विज्ञान प्रकृति, जीवन, पशु या मानव की वास्तविकता से संबंधित है। एक बच्चे की प्राकृतिक और मानवीय घटनाओं की सच्चाई और वास्तविकता को जानने और समझने के लिए विज्ञान और दर्शन दोनों का अध्ययन करना जरूरी है। यानी बहुत सारी चीजों में क्या है, हमें एक्सपीरियंस की भी जरूरत होती है और एक्सपेरिमेंट की भी जरूरत होती है ना। अब जैसे कि किसी भी इक्विपमेंट हो, कोई भी टूल हो, उसकी साइंटिस्ट ने रिसर्च किया और उस टूल को डेवलप कर दिया, है ना। उन्होंने डेवलप कर दिया, लेकिन जब तक हम उसे एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं और क्या अच्छी चीजें हैं, है ना। तो दर्शन और विज्ञान द्वारा प्रतिपादित उद्देश्य वास्तविक मानव जीवन में आगे बढ़ने और साकार करने के लिए शिक्षा का लक्ष्य है, ठीक है। अब क्या है, देखो रिलेशन बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन, ये क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, तो इसमें पहले पूछ लेता है कि एजुकेशन क्या है और फिर एजुकेशन और फिलोसफी में क्या डिफरेंस है। तो एजुकेशन हम पीछे पढ़ के आए हैं, आप वो इसमें कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, कि एजुकेशन क्या है। एजुकेशन कोई मृत प्रक्रिया नहीं है, ये क्या है, परिवर्तन की एक जीवंत गतिशील द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, यानी बाइपोलर है। बाइपोलर इसे एडम्स ने बोला है, और ट्राइपोलर किसने बोला है, यानी त्रिध्रुवीय किसने बोला है, ट्राइपोलर बोला है जॉन डुई ने, ठीक है।
तीन तीन ध्रुव होते हैं, यानी तीन पक्ष होते हैं। एक में क्या आ जाता है, बच्चा आ जाता है, एक में क्या आ जाता है, टीचर आ जाता है, और एक में आ जाता है एनवायरमेंट, यानी जहां हम बैठ के पढ़ते हैं। और जो एडम्स है, एडम्स ने शुरुआत में कहा कि दो ही इंसान चाहिए, बस दो ही लोग चाहिए, एक तो टीचर होना चाहिए और दूसरा बच्चा होना चाहिए। लेकिन आपके अकॉर्डिंग देखो, जॉन डुई ने सही बोला है, क्योंकि बच्चे भी हो, टीचर भी हो, और पढ़ाने की सिचुएशन ना हो तो हम उन्हें कैसे पढ़ाएंगे। तो पढ़ाने के लिए एक एनवायरनमेंट भी चाहिए, तभी तो स्कूल डेवलप किए गए हैं। और पहले के टाइम पे भी अगर वैदिक काल में भी देखा जाए तो पहली बात तो गुरुकुल थे, और अगर गुरुकुल नहीं थे तो खेत खलियान में या खाली जगह में पेड़ के नीचे पढ़ाया जाता था। यानी वो भी एक एनवायरनमेंट ढूंढते थे, उन्हें ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए होता था कि जिससे बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो यानी जॉन डुई कहते हैं कि तीन पोलर होते हैं इसके अंदर, बच्चा, टीचर और एनवायरनमेंट। ठीक है। रिलेशन बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन, यानी दर्शन और शिक्षा के बीच में संबंध क्या है। तो दो तरीके से संबंध है फिलॉसफी और शिक्षा के बीच में। एजुकेशन इज डिपेंडेंट ऑफ फिलॉसफी ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, यानी शिक्षा, एजुकेशन कैसे डिपेंड है फिलॉसफी पे। पहला तो ये है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा, फिलॉसफी कैसे डिपेंड है एजुकेशन पे, फिलॉसफी कैसे डिपेंड है एजुकेशन पे। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं कि एजुकेशन कैसे डिपेंड है फिलॉसफी पे। तो फिलॉसफी डिटरमाइन द रियल डेस्टिनेशन टुवर्ड्स विच एजुकेशन हैज टू गो, यानी दर्शन क्या है, वास्तविक मंजिल को निर्धारित करता है कि शिक्षा को किधर जाना है। भाई एक बात बताओ, किसी इंसान के मन में थॉट आया होगा हमारा सिलेबस क्रिएट करने का, तभी तो सिलेबस बनाया गया है, या सिलेबस बना दिया गया उसके बाद थॉट आया? नहीं नहीं, पहले क्या आया, थॉट आया। यानी क्या है, पहले फिलॉसफी चली ना, पहले किसी ना किसी ने अपने विचार लगाए होंगे। अब जैसे कि चेंजेस होते आ रहे हैं, अब डिजिटल बोर्ड आ गया, तो ये थॉट भी तो किसी ना किसी के दिमाग में आया होगा। तो एजुकेशन क्या है, फिलॉसफी पे बहुत बार डिपेंड होती है, क्योंकि कोई विचार दिमाग में आएगा तभी तो हम उसे अप्लाई करेंगे। तो फिलॉसफी डिटरमाइन करती है कि एजुकेशन को किस रास्ते जाना है ना। तो एजुकेशन क्या है, कॉन्शियस डायनामिक प्रोसेस है। डायनामिक प्रोसेस यानी बदलता रहता है। आज जैसी एजुकेशन है, आज जो पढ़ाने के तरीके हैं, ऐसा हो सकता है कि 20 साल बाद ये टोटली चेंज हो जाए, या आज से 50 साल पहले अगर हम देखें तो क्या ऐसा प्रोसेस था जो अब चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो शिक्षा क्या है, एक जागरूक गतिशील प्रक्रिया जिसके लिए उचित मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है, यानी प्रॉपर गाइडेंस चाहिए और सुपरविजन चाहिए, है ना। बिना गाइडेंस के और बिना सुपरविजन के हम अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। अब जैसे कि आज की डेट में एआई जो है बच्चों को पढ़ाया जाने लगा, आईटी की नॉलेज दी जाने लगी। क्यों दी जाने लगी, ये थॉट कहीं ना कहीं से आया होगा कि भाई बच्चों को आईटी की नॉलेज दी जाए, क्योंकि हर कंपनी में आईटी की जरूरत है। ठीक है, और अगर हम बच्चे को आईटी अभी से ही सिखाएंगे, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नॉलेज अभी से ही देंगे, तभी तो बच्चा एडवांस लेवल तक सीखेगा, है ना। तो ये फिलॉसफी किसी ना किसी के दिमाग में आई होगी, फिर वो उसे एजुकेशन में अप्लाई किया गया। होपफुली आप समझ पा रहे होंगे। तो फिलॉसफी डिटरमाइन करती है हमारी लाइफ के गोल को, एंड ऑल्सो प्रोवाइड सुटेबल एंड इफेक्टिव गाइडेंस एंड सुपरविजन फॉर एजुकेशन टू अचीव दैट गोल, यानी हमें रास्ता दिखाती है और हमें सुपरविजन भी करती है, हमें गाइडेंस भी देती है, ताकि हम अपने गोल तक, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं। बिना फिलॉसफी की हेल्प से एजुकेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकती। एजुकेशन में ना तो विकास होगा, ना ही हम कुछ अचीव कर पाएंगे। ठीक है, अब आज के टाइम में डिजिटलाइजेशन इतना हो रहा है, बच्चों को प्रोजेक्टर्स से पढ़ाया जा रहा है, स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाया जा रहा है, या फिर एआई के मतलब कुछ ना कुछ टूल इस तरीके के यूज कर रहे हैं जिससे बच्चों की हेल्प हो सके, कंटेंट क्या है इफेक्टिव हो सके। तो ये विचार, ये फिलॉसफी भी तो किसी ने लगाई होगी। तो बिना फिलॉसफी के एजुकेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकती, यानी उसमें विकास नहीं हो सकता। भाई कोई ना कोई इंसान आएगा अपने अपने थॉट लेके, जो थॉट अच्छे होंगे उन थॉट को रखा जाएगा और एजुकेशन में बदलाव लाया जाएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, फिलॉसफी डिटरमाइन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, यानी दर्शन जो है शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को निर्धारित करता है। बोथ फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर इंटीमेटली एंड इंटीग्रली कनेक्टेड विद ईच अदर, यानी दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है। भाई ऐसा भी नहीं है कि खाली एजुकेशन से ही काम चल जाएगा, उसमें फिलॉसफी की जरूरत ही नहीं है। दोनों का सेपरेट होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर थॉट ही नहीं होंगे तो हम एजुकेशन को डेवलप कैसे करेंगे, है ना। अब जैसे कि कोविड आ गया, तो कोविड में किसी ना किसी के दिमाग में तो ये थॉट आया होगा कि घर रह के भी बच्चे पढ़ सकते हैं, है ना।
तो उन्हें किस तरीके से पढ़ाया गया, ऑडियो वीडियो के माध्यम से पढ़ाया गया, जूम में, ऑनलाइन, इस तरीके से कनेक्ट करके पढ़ाया गया जैसे हम लोग यूट्यूब पे पढ़ते हैं। तो सेपरेशन जो है दोनों का पॉसिबल नहीं है, बिना थॉट के हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते कोई भी चीज। तो इट इज द फिलॉसफी वी मस्ट नो दैट हैज बीन इन्फ्लुएंसिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन सिंस द वेरी बिगिनिंग एंड विल गो ऑन इन्फ्लुएंसिंग एजुकेशन फॉर ऑल टाइम्स टू कम। यानी बिना थॉट के हम काम नहीं कर सकते, हमें शुरुआत भी करनी है और हमें आगे तक भी जाना है। ठीक है, तो रोज क्या कहते हैं कि फिलॉसफी और एजुकेशन जो है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर जैसे कि आप हेड और टेल लेते हैं सिक्के के अंदर, अगर हेड ही हेड हो तो क्या उससे सामान मिल जाएगा आपको दुकान पे, या वो चल जाएगा? नहीं चलेगा। तो हेड भी चाहिए, टेल भी चाहिए, है ना। तो रोज कहते हैं कि फिलॉसफी और एजुकेशन जो है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, प्रेजेंट डिफरेंट व्यूज ऑफ द सेम थिंग एंड दैट वन इज इंप्लाइड बाय द अदर। ठीक है, फिलॉसफी इज डिपेंडेंट ऑफ एजुकेशन। अब तक हमने पढ़ा था कि एजुकेशन कैसे डिपेंड है, अब देखेंगे फिलॉसफी कैसे डिपेंड है एजुकेशन पे। भाई दोनों एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। ठीक है, तो फिलॉसफी इज डिपेंड ऑन एजुकेशन। पहला क्या है, एजुकेशन डायनेमिक साइड ऑफ फिलॉसफी। दो चीजें होती हैं, टू थिंग्स आर एसेंशियल। किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए, किसी भी काम को पूरा करने के लिए दो चीज की जरूरत पड़ती है। कौन कौन सा? भाई हम काम करने बैठेंगे तो पहले दिमाग में थॉट आएगा ना, पहले प्लानिंग करेंगे, फिर प्लानिंग करने के बाद उसे इंप्लीमेंट करेंगे यानी अप्लाई करेंगे। जैसे आप कोई भी बिजनेस करने जा रहे हैं या घर में कोई फंक्शन करने जा रहे हैं तो हम पहले लिस्ट बनाते हैं ना कि ये रिलेटिव हमें बुलाने हैं, इस तरीके से हमें प्रोसेस रखना है। या कोई बिजनेस करने जा रहे हैं तो पहले दिमाग में थॉट रखेंगे कि किस चीज का बिजनेस करेंगे, क्या कैटेगरी होनी चाहिए, कितना सामान रखेंगे, कितना खर्च आएगा। तो यानी पहले थॉट लेके आते हैं, हमारे दिमाग में थॉट आता है, फिर उसके बाद उसे अप्लाई करते हैं। तो इसी तरीके से फिलॉसफी क्या है, एक थॉट है, और एजुकेशन क्या है, एक एप्लीकेशन या प्रैक्टिकल साइड है। सिंपल सी बात है ना, समझ आ गया होगा। तो एजुकेशन क्या हो गई, डायनामिक साइड हो गई फिलॉसफी की। ठीक है, यानी जो हमारे दिमाग में कोई थॉट आ रहा है, प्लान आ रहा है, तो वो तो क्या हो गया, फिलॉसफी हो गई, यानी दर्शन हो गया। और जब हम थॉट को अप्लाई कर रहे हैं तो जो एप्लीकेशन है, जो प्रैक्टिकल साइड है, वो एजुकेशन है। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं आपको पहले से बता रही हूँ, यानी अभी पीछे मैंने बताया कि हमारे दिमाग में कोई थॉट आएगा या किसी ना किसी इंसान के दिमाग में थॉट आता है कि भाई आईटी जो है बच्चों का सब्जेक्ट एज अ ऐड करना चाहिए। तो फिर वो जो नई एनईपी आई है उसमें भी डाल दिया गया, सारी चीजों में आईटी को इन्वॉल्व कर दिया गया। तो किसी ना किसी इंसान के अंदर तो ये थॉट आया होगा, उस थॉट को क्या है, एजुकेशन के अंदर अप्लाई कर दिया गया। ठीक है, सेकेंड है एजुकेशन इज अ मीन्स टू अचीव द गोल, यानी लक्ष्य प्राप्ति का साधन है शिक्षा। तो फिलॉसफी डील्स विद द एम एंड प्रिंसिपल्स टू अचीव दोज एम्स वेयर एजुकेशन डील्स विद मीन्स टू अचीव दोज एम। यानी हम एजुकेशन के माध्यम से कोई भी उद्देश्य पूरा कर सकते हैं, लेकिन फिलॉसफी क्या है, उन एम और प्रिंसिपल को अचीव करने में हमारी मदद करती है। ठीक है, हर्बर्ट ने एक डेफिनेशन दी है कि एजुकेशन के पास टाइम नहीं है कि वो हॉलीडे मना सके, टिल ऑल द फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस आर वंस फॉर ऑल क्लियर्ड अप। यानी जब तक सारे थॉट अप्लाई नहीं हो जाते, जब तक सारे थॉट अप्लाई नहीं हो जाते, तब तक एजुकेशन के पास टाइम नहीं है कि वो एक दिन का भी हॉलीडे मना सके। यानी एक थॉट है ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एजुकेशन एज अ बेस। देखो एजुकेशन बेस है, एजुकेशन एक बेस प्रोवाइड करता है फॉर क्रिएशन ऑफ फिलॉसफी, जिससे कि फिलॉसफी क्रिएट की जा सके। अब जो मैं बता रही हूँ कि थॉट आते हैं दिमाग में, अब थॉट किसके दिमाग में आएंगे, अब हम कंसीडर करते हैं एजुकेटेड पर्सन को। भाई हम बात किसकी मानेंगे, अब जैसे कि नई एनईपी आई है तो उसमें किसकी बात चलेगी। कोई बिना पढ़ा इंसान अपने थॉट दे सकता है, अपना ओपिनियन दे सकता है, नहीं देगा। तो उसमें एजुकेटेड पर्सन को कंसीडर किया जाता है। तो कोई भी एजुकेटेड पर्सन है वो सिस्टमेटिकली सोचेगा, यानी एक तरीके से सोचेगा, मेथडिकली सोचेगा और रेशनली सोचेगा, और फिर तब जाके वो इंप्लीमेंट होंगे। ठीक है, तो एजुकेशन एक बेस प्रोवाइड करती है क्रिएशन ऑफ फिलॉसफी। एजुकेशन एज ट्रांसमीटर एंड प्रोपेगेटर, यानी एजुकेशन ट्रांसमिट फिलॉसफी फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इट कीप्स फिलॉसफी अलाइव, इट प्रोपेगेट्स फिलॉसफी, अदरवाइज इट विल बी लॉस्ट। यानी जो दर्शन होते हैं, जो विचार होते हैं, उन विचारों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम कौन करती है, एजुकेशन करती है। अब जैसे कि बात करते हैं वैल्यूज की, तो वैल्यूज जो होते हैं हमारे, या जो हमारे इथिक्स होते हैं, या हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारी जो परंपरा है, या हमारे जो बुजुर्गों की सोच थी, उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हम कैसे पहुंचाएंगे। तो हमें स्कूल में बताया जाता है कि गलत क्या है, सही क्या है, वैल्यूज क्या है, इथिक्स क्या है। तो एजुकेशन के माध्यम से हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में उन्हें क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, एजुकेशन इज अ फॉर्म गिवर, यानी शिक्षा एक रूप प्रदान करने वाली। तो शिक्षा दर्शन को क्रिया में अनुवाद करके उसे ठोस रूप प्रदान करती है।
फिलोसफी एंड करिकुलम यानी दर्शन शास्त्र और पाठ्यचर्या। तो पाठ्यचर्या के माध्यम से एक विशेष दर्शन द्वारा निर्धारित जीवन को लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वांछित व्यवहार परिवर्तन करने की मांग की जाती है, यानी करिकुलम के माध्यम से। अब हमारे गोल कैसे अचीव होंगे, जो हमारा सिलेबस होगा, अगर हम उस सिलेबस को पूरा करेंगे तभी तो जाके हमें जॉब मिल सकती है या हमारे जीवन के लक्ष्य पूरे हो सकते हैं। तो हमें क्या है, करिकुलम में ही चेंज कर सकते हैं ना। जैसे कि आप पाठ्यचर्या चेंज हो गई, एनसीईआरटी क्या है, सिलेबस बदलती रहती है, वो सिलेबस किसके अकॉर्डिंग होता है, जो आज की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो फिलॉसफी डिटरमाइन द एम ऑफ एजुकेशन, सो ऑल्सो इट डिटरमाइंस द करिकुलम। इन अदर वर्ड, द फिलॉसफी ऑफ अ कंट्री एट अ पर्टिकुलर टाइम डिटरमाइन द करिकुलम इन विच सच सब्जेक्ट activities and experience are included which are supposed to meet the emerging demands of the society at that time। यानी अभी मैं आपको आईटी फील्ड का एक एग्जांपल दे रही थी, आईटी का और एआई का मैं जो एग्जांपल दे रही थी वो देखो यही बात है कि सिलेबस में आईटी को इंक्लूड कर दिया गया। क्यों इंक्लूड किया गया, क्योंकि आज के टाइम की जो डिमांड है वो आईटी है, ठीक है। आईटी की डिमांड है एमएनसीज कंपनी में, एआई की डिमांड है, सब जगह एआई टूल यूज हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, डिजिटलाइजेशन कर दिया गया है। तो वो करिकुलम में चेंज किया गया ना, तो आज के डिमांड को पूरा करने के लिए वो फिलॉसफी अप्लाई की गई, ठीक है। वो थॉट क्या है, इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो फिलॉसफी और करिकुलम क्या है, ये भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। होपफुली क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं। नए हैं तो बेल आइकन भी ऑन कर लेना, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। क्लासेस रेगुलर बेसिस पे चली रही हैं, और जिन लोगों को नोट्स परचेज करने हैं वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं।